2024 के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया सर्वे में आगे आया कि 25 में से 16 सिटीज साउथ इंडिया की हैं, जहां फर्स्ट पे बेंगलोर, सेकंड पे चेन्नई, थर्ड पे मुंबई, फोर्थ हैदराबाद और फिफ्थ पुणे है। इंटरेस्टिंगली सिटीज के साथ साथ टॉप 5 स्टेट्स भी साउथ के ही हैं, जहां केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक टॉप 5 पे है। और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है, साउथ इंडियन वुमेन ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। एजुकेशन का जेंडर गैप नॉर्थ इंडिया में 26% है, वही साउथ इंडिया में सिर्फ 9% है। साउथ इंडियन वुमेन अपनी मर्जी का हस्बैंड चूज करती हैं, लेट शादी करती है, जहां जल्दी शादी करने की इंडिया की एवरेज 51.7% है, केरला की एवरेज 20% से भी कम है। कम बच्चे करती है, सोसाइटी में घुल मिल कर रहती है और मेल्स के साथ कंफर्टेबली काम करती है। और ये सारी बातों को एक एक करके स्टेटिस्टिकली डिकोड करेंगे, जिसकी शुरुआत 200 साल पहले से ही हो जाती है। 19वीं सेंचुरी में पंजाब और मद्रास दोनों जगह फेमाइन यानी अकाल पड़ा था, लेकिन मद्रास का सेक्स रेशियो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में काफी सारी छोटी बच्चियों को मार दिया गया था। 1880s में केरला कर्नाटक की लड़कियों की 16-17 साल में शादियां हो जाया करती थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी। लेकिन यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये कम होने में 100 साल और लग गए, और इनफैक्ट आज भी कई जगह तो होती ही है। एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग 1978 में इंडिया में 7.8 लाख क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें सदर्न स्टेट्स का शेयर सिर्फ 20% था। हर 2 मिनट में साउथ इंडिया में जहां 1 क्राइम होता था, नॉर्थ इंडिया में 3 क्राइम होते थे। डेटा के अकॉर्डिंग 60% ऑफ ऑल मर्डर्स एंड रेप्स हैपेंड इन नॉर्थ इंडिया, और इस सब के पीछे न्यूमरस फैक्टर्स हैं। किंग्स कॉलेज की प्रोफेसर एलिस इवेंस अपने आर्टिकल वाई साउथ इंडिया इज बेटर फॉर वुमेन में बताती है कि कैसे एग्रीकल्चर ने साउथ इंडियन वुमेन को एम्पावर किया है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में मेनली सरसों, गेहूं उगती है, जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम नहीं होता। वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स में राइस मेन क्रॉप है, जिसके लिए टैंक्स और इरिगेशन चैनल्स बनाने पड़ते हैं। राइस की ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग काफी लेबर इंटेंसिव है, जिस वजह से विमेन की नीड फील्ड्स में पड़ती है। मैं जब लास्ट ईयर केरला घूमने गया था तो कोची की मेजॉरिटी शॉप्स में विमेन को शॉप होल्ड करते हुए देखा था, और मुन्नार के प्लांटेशंस में टी लीव्स भी औरतें ही तोड़ रही थी, जो कि ऐसे नॉर्थ इंडियन काफी ज्यादा अलग लगता है। और इसी वजह से साउथ इंडिया में औरतों की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आप सिमिलर एक्सपीरियंस एनकाउंटर करोगे। शेफाली बताती हैं कि वो नॉर्थ इंडियन है और उनके हस्बैंड तमिलनाडु के मदुरई के डिंडिगल टाउन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सारी औरतें साड़ी या सलवार कुर्ता पहनती हैं और एकदम 90s का टाउन लगता है। लेकिन शेफाली बताती हैं कि जब वो जीन्स टॉप पहन के बाहर टाउन में घूमने निकली तो उन्हें नॉर्थ जैसे किसी ने घूर के अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया, और वो एकदम ओपनली फ्रीली घूमती हैं। औरतें यहाँ रात रात तक बिना किसी डर के आराम से काम करती हैं। जब हम विमेन के लिए इंडिया की टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज की बात करते हैं तो इसमें चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे आते हैं। सेफ्टी डिटरमाइन करने के 5 क्राइटेरिया होते हैं। क्राइम रेट यानी हर 10 लाख लोगों पर कितने क्राइम हो रहे हैं। कन्विक्शन रेट यानी लॉ ऑफेंडर्स को कितनी जल्दी प्रोसिक्यूट करता है। थर्ड, पुलिस प्रेजेंस, पुलिस की कितनी विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है। फोर्थ, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सेफ्टी के लिए पब्लिक कितनी इन्वॉल्व रहती है। और फिफ्थ, सेफ्टी मॉनिटर और रिपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। और इन सभी क्राइटेरियाज में साउथ इंडिया काफी आगे है। फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई में 24/7 पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, जहाँ पर रात रात में भी आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे पब्लिक से क्वेश्चन करते हुए कि आप कहाँ घूम रहे हो, किस कारण से घूम रहे हो। लॉ एनफोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग है। जब ब्रेव विक्टिम्स रिपोर्ट करते हैं तो अनलाइक नॉर्थ, ऑफेंडर्स को जल्दी से एनकाउंटर भी कर देते हैं। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी रिगार्डिंग द सेम, और मेजॉरिटी वीमेन का यही रिस्पॉन्स था कि सेफ्टी इज वे बेटर डाउन साउथ। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग रेप केसेस में हिमाचल प्रदेश के अलावा टॉप पर सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट से मिलेंगे, जहां राजस्थान और यूपी टॉप पर हैं, और साउथ इंडियन और ईस्टर्न स्टेट्स नीचे नीचे दिखेंगे। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में हर 2 से 4 घंटे में एक केस होता है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स की एवरेज फार बेटर है। अब केरला में भी काफी केसेस आते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में आगे आया कि दिस इज बिकॉज केरला की हाई लिटरेसी है और केरला की काफी एक्टिव पुलिस फोर्स है, जिस वजह से केस होने पर ज्यादा विक्टिम्स रिपोर्ट करते हैं और पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, क्योंकि वरना तो 70 से 80% केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग 99% केसेस तक अनरिपोर्टेड जाते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, टॉप सिटीज और स्टेट्स फॉर विमेन में टॉप पर सारे साउथ इंडियन स्टेट्स थे। इनफैक्ट जिन सिटीज की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, उसमें भी ऑल इंडिया तमिलनाडु की 5 सिटीज टॉप पर हैं। तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, एरोड, सालेम और तिरुपुर। और ये 2 मेजर फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड हुआ था। सोशल इंक्लूजन स्कोर, जिसमें सिटी की लिवेबिलिटी, सेफ्टी, विमेन की वर्कफोर्स में रिप्रेजेंटेशन और विमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स आते हैं। और सेकंड, इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर, जिसमें अक्रॉस इंडस्ट्रीज विमेन को कैसा ट्रीट करते हैं ये मैटर करता है। और इन सभी क्राइटेरियाज में साउथ के स्टेट्स और सिटीज आगे आए हैं। और इसका एक मेजर रीजन है कि साउथ इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग विद महाराष्ट्र
इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया है। फीमेल लिटरेसी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से IT सेंटर्स और टेक हब्स जल्दी फ्लरिश हुए हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई और दोनों साथ में काम करना काफी पहले से ही सीख गए। अगर हम इंडिया में मेजर IT टेक हब्स की बात करें तो नॉर्थ में गुड़गांव के अलावा कोई मेजर सेंटर नहीं है। बट अगर साउथ में देखें तो वही है बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे एंड कोची टू। इवन केरला जैसे स्टेट्स में तो मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो होता था, जहाँ पर विमेन ही मेजर डिसीजंस लेती थी। मेन और विमेन के बीच लिटरेसी डिफरेंस सिर्फ 4% का है। और साउथ इंडियंस बाय नेचर काफी रिस्क अवर्स होते हैं, जो कि यहाँ की औरतों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक एवरेज साउथ इंडियन बिजनेस की जगह रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चूज करता है, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों मिलकर कमाते हैं। नॉर्थ की शादियां बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है, जहाँ खुले खर्चे होते हैं। साउथ में भी ऐसा होता है ऑब्वियसली, लेकिन साउथ इंडियंस अपनी विमेन के लिए गोल्ड और एसेट्स अच्छे से सेव करके रखते हैं, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता रहता है। अब एक रीजन लोग बोलते हैं कि साउथ इंडिया के स्टेट्स काफी रिच हैं, कम गरीब हैं, जिस वजह से विमेन को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भी काफी रिच स्टेट्स हैं, जहां इनकी काफी हाई पर कैपिटा इनकम है। तो पॉवर्टी तो एक फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्टर है जिसने विमेन की लाइफ नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में हमेशा के लिए चेंज कर दी। पर्दा या घूंघट सिस्टम। ये अरेबिक कंट्रीज का कॉन्सेप्ट था, जो कि इंडिया में मुगल्स लेकर आए थे जब उन्होंने इंडिया पे राज किया था। इंडिया में पहले ही औरतों पर काफी बंदिशें थी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी अपर कास्ट विमेन ने लोअर कास्ट मैन से शादी कर ली तो विमेन की फैमिली की इज्जत चली जाती थी। और इसमें ये पर्दा सिस्टम और ऐड हो गया, जहां हम औरतों को पर्दा, घूंघट या किसी भी और तरीके से अपना चेहरा और बॉडी कवर रखना था। ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया था कि ये फैमिलीज की लाज या इज्जत का सवाल बन गया था। इंडिया में राजस्थान के राजपूत इस सिस्टम को अपनाने वाले सबसे डोमिनेंट ग्रुप्स थे। जैसा आपने पद्मावत मूवी में देखा ही होगा कि कैसे पद्मावती और बाकी औरतों ने जौहर कर लिया था ताकि मुगल्स उन्हें देख ना सकें। रूरल हरियाणा में आज भी अगर औरतें घूंघट नहीं करती है तो उनसे सवाल किया जाता है, उनके कैरेक्टर पर बात आ जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बातें मैं कुछ स्टोनिश की कर रहा हूँ, तो नहीं। रूरल राजस्थान की 18 से 25 साल की 98% औरतें आज भी पर्दा या घूंघट करती हैं। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, हिमाचल, कश्मीर, हर जगह आज भी सिस्टम फॉलो होता है। और अगर आपको लगता है ना कि ये सिस्टम तो पूरे इंडिया में ही होता है, साउथ इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस पर्दा सिस्टम से औरतों पर सोसाइटी में काफी इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी एक पर्दे के पीछे छुप जाती है और वो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है। खुद की कोई पहचान नहीं होती, जिस वजह से विमेन जॉब नहीं कर सकती और उनका एम्प्लॉयमेंट मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी लिमिट हो जाता है। उनका सोल पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन रह जाता है और उनकी सेल्फ इमेज काफी खराब हो जाती है। इनफैक्ट स्टडीज हैव शोन कि बांग्लादेश में डोमेस्टिक वायलेंस और पर्दा ओढ़ने का पॉजिटिव रिलेशन है। प्रज्ञा बताती हैं कि वो कैसे MNC में जॉब करती हैं, एडुकेटेड हैं, लेकिन उसके इन-लॉज उसे साड़ी पहनने और घूंघट करने को कहते हैं। पर जब प्रज्ञा के इन-लॉज उसके घर बेंगलोर आए तो उसने इस सिस्टम को एंड कर दिया, क्योंकि इससे प्रज्ञा की आइडेंटिटी फेसलेस और वॉइसलेस बन रही थी। मुझे एज अ नॉर्थ इंडियन लगता था कि ये पर्दा घूंघट सिस्टम तो पूरे इंडिया में ही होता होगा, लेकिन जब रिसर्च में देखा कि साउथ इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। ये सारे फैक्टर्स, स्टैट्स और रिपोर्ट्स के कहने पर मजबूर कर देते हैं कि इंडीड साउथ इज समवॉट बेटर देन नॉर्थ। समवॉट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया एज अ होल वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स पर 170 कंट्रीज में से 148 रैंक पर आता है। एक यूजर बताती है कि वो चेन्नई में पली बड़ी हैं और वो हमेशा सोचती थी कि चेन्नई वीमेन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसने नॉर्थ में माइग्रेट किया तब पता चला कि वहां तो और बुरे हाल हैं। तो साउथ इंडिया वीमेन के लिए कंपैरेटिवली नॉर्थ से बेटर है, ना कि एंटायरली बेस्ट। पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि आज से 50 साल पहले साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉवर्टी रेट 66% थी और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की 55%। साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में जॉब्स के लिए माइग्रेट करते थे, लेकिन आज वही उल्टा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द रेसिज्म एंड लैंग्वेज वॉर्स, साउथ इंडिया बेटर तो है, और इससे फर्स्ट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिशियंस और लोगों को ये एक्सेप्ट करके विमेन के लिए सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। और सेकंड, साउथ के लोगों को इस बात को बोस्ट ना करके इसे और बेटर बनाना होगा और अपनी पॉलिसीज और मॉडल्स नॉर्थ के साथ शेयर करनी होगी, जिससे इंडिया एज अ होल विमेन के लिए एक सेफर स्पेस बन सके। इसे बेटर करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।